श्रीमते रामानुजाय। आप सबके लिए मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर सुंदरराजन बात कर रहा हूँ। तो अब अभी हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ देखते हैं। तो इसके पहले सीरीज़ में हमने देखा है भावों का नाम क्या है, मतलब राशि का नाम क्या है, कालपुरुष तत्व मतलब क्या है, राशि मंडल मतलब क्या है, 27 नक्षत्रों का नाम क्या है और 9 प्लैनेट्स का नाम क्या है, वो सब हमने देख लिया है। तो इसके पहले हम ये भी देखा है कि हर एक प्लैनेट के लिए 3 नक्षत्र दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम और एक नया एस्ट्रोलॉजिकल वर्ड्स मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो उसको हम बोलते हैं विंशोत्तरी दशा बुद्धि। अब ये थोड़ा जान लीजिए, विंशोत्तरी दशा बुद्धि, ठीक है। ये क्या होता है, विंशोत्तरी दशा बुद्धि मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमको पता है कि नवग्रह हैं, तो हर एक ग्रह हमारे हॉरोस्कोप के अनुसार अपना समय लेके हमारे जीवन में अच्छा या बुरा प्रेडिक्शन देता है, ठीक है। तो वो साल निर्णय कैसे बनाया जाता है। मान लो केतु का दशा है 7 साल, मान लो शुक्र का दशा है 20 साल। तो ये क्या है, मतलब इसके अनुसार ग्रहों का डोमिनेशन होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम हाई लेवल में जानते हैं, इन डेप्थ नहीं, क्योंकि हम इन डेप्थ में बात करेंगे ना, ये तो अभी बेसिक क्लास चल रहा है। ये बेसिक क्लास में हम इन डेप्थ या एडवांस लेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा हाई लेवल में हम जानते हैं। आप नोट्स लेना है तो आप नोट्स लीजिए, ठीक है। अभी हर एक ग्रहों का विंशोत्तरी दशा पीरियड क्या होता है वो मैं बताता हूँ, आप नोट्स लीजिए। पहला आता है केतु का दशा साल। केतु भगवान का दशा मतलब केतु भगवान का विंशोत्तरी दशा पीरियड होता है 7 साल, मतलब केतु दिशा 7 साल हमारे हॉरोस्कोप में डोमिनेंट है। तो फिर उसके बाद आता है शुक्र भगवान का विंशोत्तरी दशा साल। विंशोत्तरी दशा साल शुक्र भगवान का होता है 20 साल, ठीक है। तो फिर उसके बाद सूर्य भगवान का आता है, सूर्य भगवान का 6 साल होता है। तो फिर उसके बाद चंद्र भगवान का आता है, चंद्र भगवान का 10 साल होता है। तो फिर उसके बाद चौवाई भगवान मतलब मंगल भगवान का आता है, मंगल भगवान का विंशोत्तरी दशा पीरियड होता है 7 साल। तो फिर उसके बाद राहु भगवान का आता है, राहु भगवान का विंशोत्तरी दशा साल होता है 18 ईयर्स। तो फिर उसके बाद गुरु भगवान का दशा साल होता है 16 ईयर्स। तो फिर उसके बाद शनि भगवान का आता है, शनि भगवान का विंशोत्तरी दशा साल है 19 ईयर्स। तो फिर उसके बाद बुधन भगवान यानी मरकुरी का विंशोत्तरी दशा साल होता है 17 ईयर्स। तो इसके ये जो पीरियड के अनुसार हम दशा बुद्धि अंदर सूक्ष्म का कैलकुलेट करते हैं। मतलब इस मान लो कि आपको केतु दशा अभी चल रहा है, ठीक है। ये केतु दशा 7 साल आपके हॉरोस्कोप में या आपके लाइफ में डोमिनेट करने वाला है। मतलब केतु भगवान का डोमिनेंट आपके जीवन में 7 साल तक होगा। लेकिन इस 7 साल में सिर्फ केतु भगवान का डोमिनेंट नहीं होगा, अन्य प्लैनेट का भी डोमिनेंट होगा। वो कैसे होगा, वो बुद्धि के अनुसार होगा। पहले आता है मतलब लॉन्ग टर्म, ये दशा मतलब ये लॉन्ग टर्म बुलाया जाता है। ये दशा को हम 9 तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 9 तरह से डिवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं बुद्धि। तो फिर हर एक बुद्धि को हम 9 तरह से डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं अंध्रा। हर एक अंध्र को हम 9 तरह से डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं सूक्ष्म। तो इसके अनुसार हमारा डे टू डे लाइफ भी ये जो दशा बुद्धि अंदर सूक्ष्म के अनुसार चेंज होता जाता है। और फिर आता है गोचार मतलब ट्रांसिट, इंग्लिश में ट्रांसिट बोलते हैं। ये ट्रांसिट के अनुसार भी हमारा डे टू डे लाइफ का प्रेडिक्शन चेंज होता है। तो फिर ये कैसे हम जान सकते हैं, तो आगे आने वाले सीरीज़ में इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। श्रीमते रामानुजाय।